रचना शिक्षण के उद्देश्य। रचना कार्य के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्राप्त करवाना। 2. रचना कार्य में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करवाना। बिंदु नंबर 3. छात्रों की विचार शक्ति एवं निरीक्षण शक्ति का विकास करना। बिंदु संख्या 4. छात्रों में विभिन्न लेखकों की शैलियों का ज्ञान कराना जिससे वे भी स्वतंत्र शैली का निर्माण कर सके। बिंदु संख्या 5. छात्रों में विचार की क्रमबद्धता का विकास करना। बिंदु संख्या 6. छात्रों में भाव प्रकाशन एवं आत्म प्रकाशन की क्षमता पैदा करना। रचना शिक्षण की विधियाँ। विधि नंबर 1. चित्र वर्णन विधि। यह प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। इसमें चित्रों की सहायता से रचना लिखने के लिए प्रेरित किया जाता है। चित्रों पर इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं कि बालक चित्रों में अंकित दृश्यों एवं घटनाओं को समझते हुए वर्णन करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। विधि नंबर 2. प्रश्नोत्तर विधि। रचना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि प्रश्नोत्तर विधि है। प्रश्न इस क्रम में पूछे जाते हैं कि छात्रों को विषय से संबंधित विचारों को क्रमबद्ध करने का अवसर मिलता है। इस विधि में पहले मौखिक रचना की जाती है और उसके बाद लिखित रचना करने को कहा जाता है। किसी भी स्तर पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। विधि नंबर 3. देखो और लिखो विधि। इस विधि में अध्यापक छात्रों को कोई वस्तु दिखाकर उसके बारे में कुछ मौखिक या लिखित रूप में रचना करने को कहता है। ज़्यादातर निबंध लेखन में प्रयोग होती है। विधि नंबर 4. रूपरेखा विधि। यह विधि सुनिश्चित रूपरेखा अथवा यह संकेत सूत्र देकर छात्रों को निबंध लिखने अथवा रचना करने के लिए कहा जाता है। इसे आउटलाइन विधि भी कहते हैं। विधि नंबर 5. मंत्रणा विधि। इस विधि को स्वाध्याय विधि भी कहते हैं। इस विधि में रचना की विषय सामग्री पुस्तकों अथवा पत्र पत्रिकाओं से ढूंढने और चयन करने के लिए छात्रों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाता है। यह विधि निर्देश विधि से मिलती जुलती है। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।